अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको आपके घरों में खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। तो दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 537 हिजरी में संजर में हुई। इसलिए आपको संजरी भी कहते हैं। आपकी तालीम और तरबियत आपके वालिद साहब ने की। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ने अपनी ज़िंदगी के 11 साल में कदम रखा तो वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद की मीरास में एक बाग मिला था। बाग की आमदनी से आप अपने घर की ज़रूरत पूरी करते थे। एक रोज़ आपके बाग में एक मुअज्जिब कामिल हज़रत इब्राहिम कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आए। उस वक्त आप मौजूद थे। आप मुअज्जिब को देखकर अदब से खड़े हो गए। यह अदा आपको बहुत पसंद आ गई। उन्होंने आपके लिए दुआ फरमाई, जिससे आपका दिल रोशन हो गया। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बाग बेचकर उसकी रकम रिश्तेदारों गरीबों में बांट दी। खुद याद इलाही में निकल पड़े। आप हज़रत ख्वाजा उस्मान हारमनी रहमतुल्लाहि अलैह ताला के पास पहुँचे और हल्के गुलामी में शरीक हो गए और ऐसा मर्तबा पाया कि आपके साथ मक्का मुअज़्ज़मा की ज़ियारत कराई और 2 खरका खिलाफत इनायत किया। एक खरका आपको, दूसरा खरका अमानत देकर फरमाया, आपके सिलसिले में मौलाना ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैनी दाखिल होंगे। उन्हें ये देना जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खरका हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मेरे तक आया, वो तुम्हें अमानत दे रहा हूँ। आपको सज्जादा नशीन बनाकर हिंदुस्तान की खिलाफत अता फरमाई। आप दावत दीन देते हुए अजमेर पहुँचे, जहाँ पृथ्वीराज चौहान का राज था। उसे नजूमी ने बताया था कि तेरी सल्तनत एक फ़कीर आकर ख़त्म कर देगा, जो तेरा दुश्मन साबित होगा। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के पास साथ एक दरख्त के नीचे ठहरे। वहाँ पृथ्वीराज के नौकरों ने ठहरने की नहीं दिया और कहा, ये ऊँटों की जगह है। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ से उठते वक्त कहा, अच्छा यहाँ से हम उठ जाते हैं और तुम्हारे ऊँट शौक से बैठे। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाँ से उठकर तालाबाना सागर के किनारे चले गए। जब सुबह हुई तो जब सारबान ने ऊँटों को उठाना चाहा तो ऊँटों के जिस्म ज़मीन से चिपक गए थे। उसके बाद सारबान ने सरकार गरीब नवाज को ढूंढा और उनसे माफ़ी मांगी। फिर आप सरकार ने फरमाया, जाओ तुम्हारे ऊँटों के लिए उठने का हुक्म दिया गया है। जब सारबान ऊँटों के पास गए तो सब ऊँट खड़े हुए थे। जब यहाँ हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कदम रखा, हिंदुस्तान में तमाम मशरकी हिस्सों में कुफ्र की तारीकी छाई हुई थी और बुत परस्ती की तूफान कैस आंधी मगरिब से लेकर मशरिक तक बड़े शोर से चल रही थी। हर एक सबसे बड़ा होने का मुद्दई था और शिरक और बुत परस्ती के डंके चारों तरफ बज रहे थे। ऐसे वक्त हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दावत दीन को मंजर आम किया। पृथ्वीराज चौहान को नजूमी ने बताया कि फ़कीर अजमेर में दाखिल हो गया है, जो तेरी सल्तनत को धोखा पहुंचाने वाला है। उसने आपके मुकाबले के लिए उस ज़माने के चोटी का जादूगर, जिसके सामने दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा जादूगर उसके मुकाबले पर नहीं ठहर सकता, उसे चुनांचा हज़रत के मुकाबले के लिए पृथ्वीराज चौहान ने जयपाल को तैयार किया। जयपाल जब हज़रत के मुकाबले के लिए आया तो उसके साथ 1,500 मुरीद जादूगर थे। इन तिलिस्मी चक्करों का कमाल ये था कि हवा में जादू के जोर से तैरते फिरते थे और 100 मील तक दुश्मन के लश्कर में जाकर दुश्मनों के सर उड़ा देते थे। गरज ये कि जयपाल जादूगर पूरे इंतजाम के साथ हज़रत के मुकाबले को आया। हज़रत को मालूम हुआ कि जयपाल पूरी ताकत से धावा बोलने वाला है, तो आपने वजू करके साथियों को चारों तरफ डंडे से एक हल्का खींच दिया और फरमाया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो इस हल्के के अंदर ना तो दुश्मन आ सकेगा और ना उसका जादू ही असर कर सकेगा। चुनांचे जब जयपाल अपने साथियों के साथ इस हल्के के पास पहुंचा और हल्के के अंदर कदम बढ़ाने की कोशिश की तो सब मुंह के बल गिर पड़े और हर वे के जादू की कोशिश की, मगर अल्लाह की कुदरत से जयपाल का कोई जादू कामयाब ना हो सका, बल्कि उल्टा उसकी तबाही की वजह बन गया। जयपाल के फेंके हुए तिलिस्मी चक्कर उल्टा उसके ही आदमियों की गर्दन उड़ा देते थे। इस तरह हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह को फतेह हासिल हुई। आपने कई जगह कई हज पैदल किए। आपको दुर्वेशी पसंद थी। आप फरमाते, एक वो दुर्वेश जो अपने आप को दौलतमंद जाहिर करे, दूसरा वो भूखा जो अपने आप को खुश जाहिर करे, तीसरा वो आदमी जिसे दुश्मन भी दोस्त दिखाई दे, चौथा वो भूखा जो अपने आप को पेट भरा जाहिर करे। आपने सादी ज़िंदगी इख्तियार की और हिंदुस्तान में गरीब नवाज के नाम से मशहूर हुए।
अपने विसाल से पहले हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को खरक़ा खिलाफत अता करके दिल्ली की खिलाफत अदा की और 6 रजब 637 हिजरी को अपने प्यारे हकीकी से जा मिले। आपका मज़ार मुबारक अजमेर शरीफ में है। हर रोज़ जहाँ रोज़ाना लाखों की तादाद में लोग आकर फैज़ पाकर मुराद हासिल करके रुखसत होते हैं, अपने वफ़ात से पहले अमानत खरका हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अता किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो भी बयान किया है, ये मैंने एक किताब से तालीम हासिल की है। तो हर सरकार गरीब नवाज के बारे में जो भी बयान मैंने किया है, अगर इसमें बोलने में मुझे कुछ भी गलती हो गई होंगी तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। और ये हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज सरकार का चिल्ले मुबारक जो कहते हैं पहाड़ पे, वहाँ पे ऊपर गए हैं ज़ियारत के लिए। यहाँ पे सैयद सालार मसूद गाजी सरकार का भी चिल्ले मुबारक है और बहुत सारे आस्थाने हैं, बहुत सारे मज़ारात हैं वहाँ पे, इतने सारे औलिया अल्लाह, इतना नूर है। दिन में भी ऐसा लग रहा था एकदम सुकून भरा माहौल, नूर छाया हुआ था आस्थानों में। और यहाँ पे ये घोड़े की टापी आवाज़ आती है, ये बच्चे लोग कान लगा कर सुन रहे हैं, पता नहीं लोग को आवाज़ आई या नहीं आई। और यहाँ पे आसपास में और थोड़ा आगे जाएंगे तो पूरा आना सागर का व्यू, पूरा अजमेर शरीफ दिखता है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। जो दोपहर का वक्त था, लेकिन एहसास ज़रा भी नहीं था कि धूप है या कुछ है, बस ठंडा माहौल था, एकदम ठंडी हवा थी। और दोपहर से चढ़ने के बाद भी हमको थकावट वगैरह महसूस नहीं हुई, क्योंकि रास्ता अभी अच्छे से बना दिया गया है, सीढ़ियाँ वगैरह, पहले ये सब नहीं था, पहाड़ की तरह थोड़ा सा चढ़ना पड़ता था। यहाँ पे ऊपर साइड अच्छे से सब आस्थानों के बैकग्राउंड भी बना दिए गए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पहले सिर्फ पहाड़ था और सब खुला खुला था, अभी अच्छे से बैठने की जगह पूरा सब बना दिया गया है। और आना सागर का व्यू यहाँ से बहुत अच्छा दिखाई देता है। साइड में आप खड़े होकर आराम से सब देख सकते हैं। पहले पहाड़ वगैरह थे, खुला खुला था, खड़े रहने के लिए थोड़ा सा डर होता था, अभी ऐसा नहीं है, अभी अच्छे से बना दिया गया है। और ये देखिए आना सागर का व्यू, पहाड़, बहुत अच्छा मंजर है। और अभी शाम होने को आई है, अभी हम उतरेंगे अभी यहाँ से नीचे बाहर की तरफ, अब जाएंगे दरगाह में। सरकार गरीब नवाज की सलामी का वक्त हो चुका है, मगरिब के वक्त, असर मगरिब के बीच का वक्त है ये, अभी पहुँचते मगरिब हो जाएंगी इंशाल्लाह। इस वीडियो में जो भी मालूमात आपने हासिल की, दूसरों तक शेयर करें, दुआ करें, और जो भी गलती हुई अल्लाह पाक माफ़ करे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।